एक सवाल पूछूं आपसे, क्या आप माता पिता बनने के इच्छा के लिए कुछ भी कर सकते हैं? यानी कुछ भी? तो आज की कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी है राम सेवक की। ये कहानी 1992 की है। बिहार झारखंड की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव नरहरपुर की, जहां घने साल के जंगल थे, जहां रात होते ही अंधेरा इतना गहरा हो जाता था कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। राम सेवक 35 साल का था। 10 साल हो गए थे उसकी शादी को। उसकी पत्नी मुन्नी सुंदर थी, सुशील थी, घर का हर काम संभालती थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। 10 साल के बाद भी मुन्नी के पेट में कोई खुशखबरी नहीं आई थी। गांव के लोग ताने मारते थे। कुएं पर पानी भरते समय औरतें फुसफुसाती थी, अरे देखो मुन्नी आई है बांझ। मंदिर में पूजा करते समय पंडित जी भी टोकते थे, राम सेवक बेटा अब तो दूसरी शादी कर लो, वंश कैसे चलेगा तुम्हारा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी राम सेवक का छोटा भाई सुखलाल। वो हमेशा ताक में रहता था कि किसी तरह राम सेवक बदनाम हो जाए और पुश्तैनी जमीन उसके नाम हो जाए। वो गांव में चुगली करता रहता था, अरे भैया तो निकम्मे हैं, औलाद ही नहीं हो सकती तो जमीन का क्या करेंगे ये। एक रात दिसंबर का महीना था। ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप रही थी। राम सेवक और मुन्नी अपनी खाट पर लेटे थे। मुन्नी चुपचाप रो रही थी, उसके आंसू तकिए पर गिर रहे थे। राम सेवक ने उसका हाथ पकड़ा, रो मत, भगवान की मर्जी है। मुन्नी ने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। उसके रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि राम सेवक का दिल टूट गया। उस रात उसने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी पत्नी को खुश देखना ही चाहता था। अगले दिन राम सेवक जंगल में शिकार के लिए गया। उसके पास एक पुरानी बंदूक थी जो उसके बाबा की थी। वो अक्सर हिरण या खरगोश का शिकार करने जाता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जंगल सामान्य से ज्यादा शांत था। पंछियों की आवाज नहीं आ रही थी, हवा भी थम सी गई थी। राम सेवक धीरे धीरे चलता रहा। उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। उसने बंदूक तान ली, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही हिरण अचानक भाग गया। ये देखकर राम सेवक को अजीब लगा। हिरण को उसकी आहट नहीं मिली थी, फिर भी वो भागा जैसे किसी और चीज से डर गया हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, शिकार करने आए हो? राम सेवक चौंक कर पीछे मुड़ा तो वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ घने पेड़ और झाड़ियां। उसने सोचा कि शायद भ्रम हुआ। वो फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर वो आवाज आई, इस बार करीब से, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं जानती हूं। ये सुनकर राम सेवक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, तभी उसकी नजर एक पेड़ की ओंठ से झांकती एक परछाई पर पड़ी। वो परछाई औरत की थी, लंबे बाल, लहराती साड़ी। राम सेवक के मुंह से आवाज नहीं निकली, वो बस देखता रह गया। फिर वो परछाई गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात राम सेवक को नींद नहीं आई। वो बार बार उस आवाज के बारे में सोचता रहा, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं जानती हूं। कौन थी वो? क्या वाकई कोई था या सिर्फ उसका भ्रम था? अगली रात भी राम सेवक सो नहीं पाया। उसे लगातार लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है। आधी रात को वो उठा और बाहर आया। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल थे, चांद दिख नहीं रहा था। तभी दूर जंगल की तरफ से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। राम सेवक को अजीब लगा, इतनी रात को जंगल में रोशनी। वो धीरे धीरे उस तरफ चलने लगा। जितना वो पास जाता उतना ही उस रोशनी का आकर्षण बढ़ता जाता, जैसे कोई खींच रहा हो। उसके कदम अपने आप चल रहे थे, दिमाग काम कर ही नहीं रहा था। और आखिरकार वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा दिया था, लेकिन उस दिए की रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा इलाका जगमगा रहा था।
औरत ने धीरे से मुड़कर राम सेवक की तरफ देखा और उस पल राम सेवक की सांस थम गई। वो औरत सच में इतनी खूबसूरत थी कि शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद थी, बिल्कुल चमकती हुई। उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि कमर तक लटक रहे थे। उसकी आंखें हीरे के जैसी चमक रही थी और जब वो मुस्कुराई तो राम सेवक को लगा कि पूरी दुनिया रुक गई। तुम आ गए, मैं जानती थी कि तुम आओगे। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। राम सेवक ने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं वो हूं जो तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूं। तुम्हें संतान चाहिए ना? बोलो। ये सुनकर राम सेवक सन्न रह गया। ये औरत कैसे जानती थी? मुझे संतान चाहिए, लेकिन तुम कैसे? मैं बहुत कुछ जानती हूं और मैं तुम्हें वो दे सकती हूं जो तुम चाहते हो। तुम्हारी पत्नी माता बनेगी। लेकिन इतना बोलते बोलते वो औरत रुकी। राम सेवक ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या? लेकिन एक शर्त है, जो बच्चा होगा वो मेरा होगा, सिर्फ नाम का। तुम उसे मेरे नाम से पुकारोगे, मोहिनी। और तुम्हें अपनी पत्नी से दूर रहना होगा 9 महीने तक। उसे छूना नहीं, उसके पास सोना नहीं, उससे प्यार नहीं करना। रामसेवक के दिमाग में तूफान आ गया। ये कैसी शर्त थी? अपनी पत्नी से दूर रहना, लेकिन संतान की चाह इतनी गहरी थी कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। और अगर मैं मान गया तो तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। तुम्हारी पत्नी मां बनेगी, गांव में तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारा भाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम सेवक ने गहरी सांस ली। उसे पत्नी की रोती हुई आंखें याद आई, गांव वालों के ताने याद आए। उसने फैसला कर लिया, मंजूर है मुझे। यह सुनकर मोहिनी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमयी था। तो फिर आओ, कल से तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन याद रखो, शर्त तोड़ी तो। वो अधूरा छोड़कर अंधेरे में गायब हो गई। रामसेवक वहीं खड़ा रह गया। उसे लग रहा था जैसे कोई सपना देख रहा हो। अगले हफ्ते से चीजें अजीब होने लगी। मुन्नी को उल्टी आने लगी, चक्कर आने लगे। गांव की दाई ने जांच की और खुशखबरी सुनाई कि मुन्नी गर्भवती थी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रामसेवक को बधाई देने आने लगे। सुखलाल का चेहरा तो जैसे उतर गया। उसकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। लेकिन रामसेवक के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे रात रात भर मोहिनी के सपने आते। वो उसे बुलाती, उससे बातें करती और रामसेवक को लगता कि वो सच में उसके पास है। धीरे धीरे रामसेवक मुन्नी से दूर होने लगा। वो रात को अलग सोने लगा, मुन्नी से बातें कम करने लगा। मुन्नी को अजीब लगता, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। वो सोचती थी कि शायद गर्भावस्था में ऐसा होता ही है। महीने बीतते गए, मुन्नी का पेट बढ़ता गया, लेकिन रामसेवक की बेचैनी भी बढ़ती गई। वो अक्सर जंगल में जाता और घंटों वहां बैठा रहता। कभी कभी उसे मोहिनी दिखती, कभी कभी नहीं दिखती, लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती। 9वां महीना आ गया। मुन्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। गांव की दाई और कुछ औरतें उसकी मदद के लिए आई। रामसेवक बाहर बैठा था, बेचैनी से टहल रहा था। आधी रात को एक बच्चे के रोने की आवाज आई। दाई बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे बधाई हो, बेटी हुई है तुम्हें। रामसेवक अंदर गया तो मुन्नी थकी हुई थी, लेकिन खुश थी। उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी, लेकिन दाई के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने धीरे से रामसेवक के कान में कहा, ये बच्ची कुछ अलग है। इसकी आंखें रात में चमकती हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है। रामसेवक का दिल बैठ गया। उसे मोहिनी की शर्त याद आई। बच्ची का नाम रखा गया मोहिनी, जैसा वादा था। गांव वालों को अजीब लगा कि इतना अलग नाम क्यों, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा।
बच्ची बड़ी होने लगी। वो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल उस जंगल वाली मोहिनी जैसी। उसकी आंखें वैसे ही चमकती थी और सबसे अजीब बात, वो रोती कम थी, बस घंटों चुपचाप आसपास देखती रहती थी। रामसेवक को लगातार डर लगने लगा। वो रातों को सो नहीं पाता था। उसे लगता था कि मोहिनी उसे देख रही है कहीं से। फिर एक रात जब बच्ची करीब 3 महीने की थी, रामसेवक को एक सपना आया। उस सपने में मोहिनी उसके सामने खड़ी थी और वो बोली, समय आ गया है, मैं अपना हिस्सा लेने आऊंगी। रामसेवक डर से चीखते हुए उठा, पसीने से लथपथ था। उसने मुन्नी की तरफ देखा तो मुन्नी बच्ची को दूध पिला रही थी। तो मुन्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, सपना आया क्या? रामसेवक ने झूठ बोल दिया, नहीं कुछ नहीं। लेकिन मुन्नी को शक हो गया था। पिछले कई महीनों से रामसेवक का व्यवहार अजीब था। वो उससे दूर रहता था। बच्ची को देखते समय उसकी आंखों में डर होता था। अगली रात मुन्नी ने फैसला किया कि वो रामसेवक का पीछा करेगी। जब रामसेवक आधी रात को उठकर बाहर गया, मुन्नी भी चुपचाप उसके पीछे हो ली। रामसेवक जंगल की तरफ जा रहा था। मुन्नी दूर से उसका पीछा करती रही और आखिरकार रामसेवक उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और वहां वो थी, मोहिनी, उसी दिए के साथ, उसी चमकती हुई खूबसूरती के साथ। मुन्नी छुपकर सब देख रही थी। उसे सुनाई दिया जब मोहिनी बोली, तुमने अच्छा किया जो मेरी शर्त मानी। अब बच्ची मेरी है, मैं उसे ले जाऊंगी। रामसेवक चीखा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूं, यही वादा था। बच्ची मेरी है, मैंने उसे दिया है, तो मैं लेकर ही जाऊंगी। मुन्नी से रहा नहीं गया और वो बाहर आ गई। नहीं, मेरी बेटी को तुम नहीं ले जा सकती। मोहिनी ने तुरंत मुन्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ ठंडा अंधेरा था। तुम्हारी बेटी? वो कभी तुम्हारी नहीं थी। तुमने सिर्फ उसे 9 महीने अपने पेट में रखा, लेकिन उसकी आत्मा, उसका असली रूप, वो मेरा है। मुन्नी रोने लगी। देखो, मेरी बेटी मुझे दे दो, मैं कुछ भी करूंगी। ये सुनकर मोहिनी ने सिर हिलाया। नहीं, ये सौदा तुम्हारे पति ने किया था, अब कीमत चुकानी होगी। उस रात के बाद अजीब चीजें होने लगी। बच्ची रात में अचानक रोने लगती और उसके रोने की आवाज किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी औरत की लगती। दाई फिर से बुलाई गई। उसने बच्ची को देखा और वो घबरा गई। ये बच्ची सामान्य नहीं है, इसके अंदर कुछ और है। किसी तांत्रिक को बुलाओ। गांव से एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने बच्ची को देखा, मुन्नी को देखा और रामसेवक को देखा। फिर उसने कहा, तुमने कोई गलत सौदा किया है। ये बच्ची अब इस दुनिया की नहीं रही, उस दुनिया की हो चुकी है ये सुनकर मुन्नी फूट फूट कर रोने लगी। रामसेवक सिर पकड़कर बैठ गया। तांत्रिक ने कहा, केवल एक ही रास्ता है, तुम्हें उसे वापस करना होगा, उस मोहिनी को। उस रात फिर से रामसेवक और मुन्नी जंगल में गए बच्ची को लेकर। मोहिनी पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। मोहिनी मुस्कुराई, तुम आखिरकार आ ही गए ना। मुन्नी ने बच्ची को सीने से लगाया। देखो, मेरी बेटी मुझसे मत छीनो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं। मोहिनी के चेहरे पर पहली बार भावना आई। तुम नहीं समझोगी, मैं भी कभी माता थी। सैकड़ों साल पहले मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया गया था। तब से मैं अकेली हूं। मुझे भी प्यार चाहिए, संगत चाहिए। मुन्नी रोते हुए बोली, तो किसी और से क्यों नहीं मांगती? मेरी बेटी ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति ने वादा किया था, और वादा तोड़ा नहीं जाता। मोहिनी ने अपना हाथ बढ़ाया। बच्ची अचानक हंसने लगी। वो मोहिनी की तरफ हाथ बढ़ाने लगी, जैसे अपनी असली मां को पहचान गई हो। मुन्नी ने आखिरी कोशिश की। उसने बच्ची को और कस के पकड़ा, लेकिन बच्ची उसकी पकड़ से छूट गई। हवा में तैरती हुई वो मोहिनी के पास चली गई। मोहिनी ने बच्ची को गोद में लिया
उसने उसे प्यार से चूमा और फिर धीरे से बोली, मैं इसका ख्याल रखूंगी, वादा करती हूं। और फिर दोनों अंधेरे में गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। मुन्नी जमीन पर गिर गई। राम सेवक उसे संभालने दौड़ा। दोनों घंटों वहीं रोते रहे। तो ये किस्सा यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन हाँ, आज भी नरहरपुर गांव के लोग कहते हैं कि जंगल में कभी कभी एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है और एक औरत की लोरी की। रामसेवक और मुन्नी आज भी उस गांव में रहते हैं, लेकिन वो अब कभी नहीं हंसते। उनके घर में हमेशा सन्नाटा रहता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, कुछ वरदान असल में श्राप होते हैं, और कुछ सौदे इतने महंगे होते हैं कि पूरी जिंदगी उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप कभी उस इलाके से गुजरें और रात में जंगल से किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुने तो रुकना मत, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि कुछ आवाजें सुननी नहीं चाहिए, कुछ सच्चाइयां जाननी भी नहीं चाहिए। आइए दोस्तों, सुनते हैं हमारी आज की अगली कहानी। असम और बंगाल की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था। तिनसुकिया के पास का कोकराझार। 1991 का साल। यहां मीलों तक फैले चाय के बागान थे, एकदम हरे भरे और एकदम घने, और रात होते ही एकदम सुनसान। राजेश चौधरी 32 साल का था। चाय बागान में मजदूर था। सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक काम। घर से उसकी पत्नी रीना और 7 साल का बेटा अमन। जिंदगी बिल्कुल सादी थी, मेहनत की थी, लेकिन खुश थी। राजेश को याद था वो रात, 12 अप्रैल 1991। बोहाग बिहू का त्योहार नजदीक था। गांव में खुशी का माहौल था। लोग ढोल पेपे की आवाज पर नाचते गाते थे। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। उस शाम रीना चाय के बागान में देर तक काम कर रही थी। कुछ औरतों के साथ थी वो। बागान के दूसरे छोर पर, जहां घने पेड़ थे, सूरज डूबने लगा था। आसमान में लाल नारंगी रंग फैल गया था। हवा में चाय के पत्तों की खुशबू थी। शाम के 6 बज गए। बाकी औरतें वापस लौटने लगी, लेकिन रीना ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं 10 मिनट और रुकती हूं, थोड़ा और काम बाकी है मेरा। औरतों ने समझाया, रीना अंधेरा हो गया है, चलो साथ चलते हैं। लेकिन रीना हंसी, अरे बस 10 मिनट, तुम लोग डरपोक हो क्या? औरतें चली गई। रीना अकेली रह गई। चाय के पत्ते तोड़ती रही। आसपास अब सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट, दूर से किसी पंछी की आवाज। 7 बजे राजेश घर पहुंचा। अमन खेल रहा था, लेकिन रीना नहीं थी। राजेश ने पूछा, ओए अम्मा कहाँ है तेरी? पता नहीं बाबा, अभी तक नहीं आई। यह सुनकर राजेश को चिंता हुई। रीना कभी इतनी देर नहीं करती थी। उसने बागान की तरफ जाना शुरू किया। रास्ते में उसे वो औरत मिली, तो राजेश ने उससे पूछा, अरे दीदी, रीना को देखा क्या? हाँ, वो तो बागान में थी, कहा था कि 10 मिनट में आ जाएगी। राजेश तेजी से बागान की तरफ भागा। ये सुनकर अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी। उसने चारों तरफ देखा, चिल्लाया भी, रीना, रीना, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा और हवा की आवाज। राजेश घंटों ढूंढता रहा पूरे बागान में, लेकिन रीना का कोई निशान नहीं, ना उसकी साड़ी, ना उसकी चप्पल, कुछ भी नहीं, जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गई हो। रात भर गांव के लोगों ने उसे खोजा। अगले दिन पुलिस आई, सर्च ऑपरेशन हुआ, लेकिन कुछ नहीं मिला। रीना गायब हो गई थी, बिना किसी निशान के। 3 दिन बीत गए। राजेश अब बिल्कुल पागल सा हो रहा था। वो खाना पीना छोड़ दिया था, बस रीना को ढूंढता रहा, बागान में, जंगल में, हर जगह। चौथी रात राजेश अपने घर में बैठा था। अमन सो गया था। बाहर अंधेरा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, राजेश, राजेश।
बहुत धीमी आवाज दूर से आती हुई। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आवाज, ये रीना की आवाज थी। ये सुनकर वो तुरंत बाहर भागा। चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। उसने चिल्लाकर कहा, रीना, तुम कहाँ हो रीना? फिर वो आवाज आई, इस बार थोड़ी करीब से, राजेश, मुझे बचाओ। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज बगान की तरफ से आ रही थी। वो उस तरफ दौड़ने लगा, लेकिन जितना वो आगे बढ़ता आवाज उतनी ही दूर होती जाती। रीना, रीना, मैं आ रहा हूं। लेकिन आवाज अब नहीं आई, सिर्फ सन्नाटा। राजेश घंटों वहां खड़ा रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह राजेश गांव के बुजुर्गों के पास गया। उसने सब कुछ बताया। बुजुर्गों के चेहरे गंभीर हो गए। एक बूढ़े आदमी ने पूछा, तुमने उस आवाज का जवाब दिया था क्या? हाँ, मैंने चिल्लाकर बुलाया था उसे। ये सुनकर बुजुर्ग लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, ये निशी डाक का काम है। ये इस इलाके की पुरानी आत्मा है। रात में लोगों को उनके अपनों की आवाज में बुलाती है। राजेश को कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? मैं आप लोगों की बात समझा नहीं। तो एक बूढ़ा आदमी समझाने लगा, देखो, निशी एक ऐसी आत्मा है जो अकेले लोगों को निशाना बनाती है। रात में जब सब सो जाते हैं तब ये किसी का नाम लेती है, तुम्हारे किसी प्यारे की आवाज में, माँ की आवाज, पत्नी की आवाज, बच्चे की आवाज। और अगर 3 बार बुलाने पर तुमने जवाब दे दिया तो ये तुम्हें ले जाती है जंगल में, और फिर तुम कभी वापस नहीं आते। ये सुनकर राजेश के होश उड़ गए। मतलब रीना को? हाँ बेटा, तुम्हारी पत्नी को निशी ले गई है और अब वो तुम्हें भी बुला रही है। उस रात के बाद से राजेश को हर रात को आवाज सुनाई देने लगी। कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, हमेशा रीना की आवाज में। राजेश, मुझे ठंड लग रही है। राजेश, मैं डरी हुई हूं। राजेश, मेरे पास आओ ना। हर बार राजेश अपने आप को रोकता। बुजुर्गों ने समझाया था, जवाब मत देना, चाहे कुछ भी हो, जवाब बिल्कुल मत देना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो आवाज, वो बिल्कुल रीना की थी, उसी लहजे में, उसी प्यार से। राजेश का दिल चीर जाता था। 1 हफ्ता बीत गया। राजेश की हालत खराब होती जा रही थी। वो सो नहीं पाता था, खाना नहीं खाता था, बस उस आवाज को सुनता रहता और अपने आप से लड़ता रहता। 10वीं रात आवाज और भी करीब से आई, जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा हो। राजेश, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यह सुनकर राजेश के आंसू निकल आए। उसने खिड़की की तरफ देखा तो बाहर अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। राजेश, अमन को देखना, उसका ख्याल रखना, लेकिन पहले मुझे बचा लो राजेश। अमन का नाम सुनकर राजेश टूट गया। वो उठा और दरवाजा खोलने लगा, लेकिन तभी उसके पड़ोसी ने दरवाजा पीटा। राजेश, दरवाजा मत खोलना। हम जानते हैं कि तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन बाहर मत जाना। पड़ोसियों ने रात भर राजेश का ध्यान रखा, उसे संभाला, लेकिन राजेश अंदर से बेचारा टूट चुका था। राजेश अकेला नहीं था, गांव में और भी लोग थे जिन्हें ये आवाजें सुनाई दे रही थी। बागान का एक दूसरा मजदूर सुरेश, उसकी बेटी 2 महीने पहले गायब हो गई थी। अब उसे रात में अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती थी, बाबा, मुझे लेने आओ। गांव की एक बूढ़ी औरत, उसके बेटे की 5 साल पहले मौत हो गई थी। अब उसे रात में बेटे की आवाज सुनाई देती, माँ, माँ, मुझे भूख लगी है, माँ। लोग धीरे धीरे पागल हो रहे थे। कुछ लोग रात में अचानक घर से निकल जाते और जंगल की तरफ चले जाते। अगली सुबह उनकी लाश मिलती, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती। गांव में दहशत फैल गई।
लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते थे, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, लेकिन फिर भी आवाजें आती रहती। थक हार कर फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने कहा, निशी बहुत पुरानी आत्मा है, सैकड़ों साल से यहाँ है, ये अकेलेपन से पीड़ित है, इसे संगत चाहिए, इसलिए ये लोगों को बुलाती है। तो लोगों ने पूछा, इसे कैसे रोका जा सकता है बाबा? रोका नहीं जा सकता, बस बचा जा सकता है। जवाब मत दो, कभी भी कैसी भी आवाज हो, बस जवाब मत दो। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत गए। राजेश हार मान चुका था। हर रात रीना की आवाज, हर रात वो तड़प। वो अब सोता भी नहीं था, बस बैठा रहता और सुनता रहता। 20वीं रात अमावस्या थी। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। राजेश अपने कमरे में बैठा था, अमन बगल में सो रहा था। तभी वो आवाज आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। राजेश, आखिरी बार बुला रही हो, अगर आज नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर राजेश का दिल डूब गया। आखिरी बार, हमेशा के लिए चली जाऊंगी? राजेश, मुझसे नफरत करते हो क्या, इसलिए नहीं आ रहे तुम? राजेश की आंखों में आंसू आ गए। नफरत? रीना से नफरत कैसे कर सकता था वो? राजेश, बस एक बार, आखिरी बार आ जाओ। अब राजेश धीरे से उठा। उसने एक आखिरी बार अमन को देखा, सोता हुआ, मासूम, बेखबर। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी, अमन, माफ करना, मुझे तुम्हारी माँ के पास जाना है। वो चुपचाप घर से बाहर निकला। उस समय रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा। वो आवाज फिर से आई, राजेश, इधर आओ ना, बगान की तरफ। राजेश चलने लगा, धीरे धीरे, एक एक कदम। उसका दिल कह रहा था कि रुक जाओ, ये गलत है, लेकिन उसके पैर चल रहे थे। वो बगान में पहुंचा, घने पेड़ों के बीच। अंधेरा इतना गहरा कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। राजेश, और आगे आओ ना। वो चलता रहा, जंगल में घुस गया। पेड़ घने होते जा रहे थे, रास्ता खत्म हो रहा था। तभी दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। राजेश उस तरफ बढ़ने लगा। रोशनी के पास पहुंचकर उसने देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। उसने धीरे से पुकारा, रीना, रीना, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने जोर से चिल्लाया, रीना, रीना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर पड़ी। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं यहां हूं। राजेश पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा। फिर उसे महसूस हुआ उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं। धीरे धीरे वो हिलना चाहता था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसने चीखने की लाख कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली, सिर्फ सन्नाटा और फिर अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों ने राजेश को ढूंढा। वो जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे पड़ा था, मृत। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कुछ देख रहा हो, कुछ खूबसूरत, कुछ प्यारा। उसके हाथ में रीना की एक पुरानी तस्वीर थी, कसकर पकड़ी हुई। आज भी कोकराझार के उस इलाके में लोग रात को बाहर नहीं निकलते, क्योंकि आज भी कभी कभी किसी को अपने प्यारों की आवाज सुनाई देती है, मेरे पास आ जाओ। और जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अमन आज 40 साल का है। वो अब उस गांव में नहीं रहता, लेकिन कभी कभी जब वो अकेला होता है रात में, तो उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, माँ की आवाज में, उसके बाप की आवाज में, अमन, घर आ जाओ बेटा। लेकिन अमन जानता है वो कभी जवाब नहीं देगा, कभी भी नहीं, क्योंकि कुछ आवाजें, कुछ बुलावे, उनका जवाब देना यानी मौत को दावत देना है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की अगली कहानी।
1988 का साल। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक छोटा सा गांव था, देव गांव। यहाँ के लोग सीधे साधे मेहनती थे, खेती करते, मवेशी पालते और शांति से जीते। गांव के बीचों बीच एक पुराना मैदान था, बरसों से वीरान पड़ा था। बुजुर्ग कहते थे उस जगह पर कभी मत जाना, वहां कुछ गड़ा है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्या गड़ा है, बस डर था, पुराना विरासत से मिला हुआ डर। मानसून आया, तेज बारिश हुई, पानी ने मैदान की मिट्टी को धो दिया और एक दिन गांव के बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंचे। उन्होंने देखा जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा। पानी ने मिट्टी को बहा दिया था और नीचे से कुछ दिखने लगा था। पत्थर, काले रंग के चमकते हुए पत्थर। बच्चों ने खुदाई शुरू की। उत्सुकता में, खेल खेल में धीरे धीरे एक पूरा ढांचा निकला, एक गोल चबूतरा करीब 10 फीट चौड़ा। उस पर अजीब चित्र बने थे, सांप, चील, बिच्छू और न जाने क्या क्या। और बीच में एक खेल का पैटर्न, गोल घेरों में बटा हुआ, रास्ते बने हुए, जैसे चौपड़ या सांप सीढ़ी का कोई पुराना रूप। 12 साल का रवि सबसे बड़ा था। उसने अपनी उंगली से उन निशानों को छुआ। पत्थर ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। गर्मी की दोपहर में भी ऐसा। 9 साल की पूजा ने पूछा, ये क्या है? रवि ने कहा, कोई खेल लगता है, पुराना खेल। बच्चों ने गांव वालों को बताया। लोग आए, देखा। ये देखकर बुजुर्ग घबरा गए। एक बूढ़ा आदमी, शंकर काका, उसने सिर हिलाया। ये वही है, वही जो 500 साल पहले यहां था। इसे फिर से मिट्टी में दबा दो अभी। तभी किसी ने पूछा, क्यों? ये तो बस एक पुराना खेल है ना। खेल नहीं है ये एक जाल है, एक चुड़ैल का जाल। शंकर काका की आवाज कांप रही थी, लेकिन गांव के कुछ युवाओं ने हंसी उड़ाई। काका, ये 1988 है, अब कौन इन बातों पर विश्वास करता है। उन्होंने चबूतरे को साफ किया, उसके चारों तरफ दीवार बनाई, बच्चों को खेलने के लिए जगह भी बना दी। शंकर काका बुदबुदाए, भगवान बचाए तुम लोगों को। अगले हफ्ते से बच्चे रोज उस चबूतरे पर खेलने लगे। उन्होंने अपने तरीके से खेल के नियम बनाए। पत्थर के टुकड़ों से गोटियां, लकड़ी की छड़ी से पासा। जो पहले बीच के घेरे तक पहुंचता वो जीतता। खेल मजेदार था, रोमांचक था। बच्चे घंटों खेलते रहते। पहला बदलाव रवि में देखा। खेल शुरू हुए 1 हफ्ते बाद रवि की मां सुमन ने पहले नोटिस किया। एक रात 2 बजे उसे अजीब आवाज सुनाई दी। वो उठी और रवि के कमरे में गई। रवि खिड़की के पास खड़ा था, अंधेरे में। उसकी पीठ सुमन की तरफ थी। वो कुछ बुदबुदा रहा था, कोई भाषा जो सुमन ने कभी नहीं सुनी थी। सुमन ने धीरे से कहा, रवि बेटा। रवि घूमा तो उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जैसे बिल्ली की एकदम पीली रोशनी। सुमन की सांस जैसे रुक गई, लेकिन अगले ही पल रवि बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसकी आंखें वापस भूरी हो गई। क्या हुआ मां, इतनी रात को तुम? तो उसकी मां ने कहा, तुम यहां क्या कर रहे थे? पता नहीं मां, शायद नींद में चल रहा था। सुमन ने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ और उसके अगली रात भी वही हुआ। रवि का जो बिहेवियर था वो बदलने लगा। वो चिड़चिड़ा हो गया। छोटे भाई बहनों से बात नहीं करता, खाना कम खाता, स्कूल में ध्यान नहीं देता, बस एक ही चीज करता, उस चबूतरे पर खेलना। 2 हफ्ते बाद दूसरा बच्चा अफेक्टेड हुआ, पूजा के पिता ने देखा कि उसकी बेटी रात में सोती नहीं है, बस छत की तरफ घूमती रहती है और कभी कभी हंसती है बिना किसी वजह के। एक दिन पूजा की टीचर ने उसकी मां को बुलाया। पूजा कुछ अलग हो गई है। वो क्लास में बैठी रहती है पर जवाब नहीं देती, जैसे वो यहां है ही नहीं। तीसरे हफ्ते तक 5 बच्चे अफेक्ट हो चुके थे। रवि, पूजा, 10 साल का अर्जुन,
8 साल की माधुरी और 11 साल का विकास। सबके लक्षण एक जैसे थे। रात में नींद में बड़बड़ाना, आंखों में अजीब चमक, दिन में सुस्ती और उस चबूतरे के प्रति एकदम ज्यादा लगाव। चौथे हफ्ते तक बदलाव और गहरे हो गए। अब ये सिर्फ व्यवहार का सवाल नहीं था, शारीरिक बदलाव भी दिखने लगे। रवि के दांत एकदम तेज हो गए थे, नुकीले जैसे किसी जानवर के। उसकी उंगलियों के नाखून भी लंबे हो गए थे, एकदम काले पड़ गए थे। पूजा की आंखों का रंग बदल गया, पहले काली थी अब पीली हो रही थी धीरे धीरे। अर्जुन की त्वचा पर अजीब निशान आने लगे, बिल्कुल जैसे सांप जैसे पैटर्न, जैसे कोई टैटू हो लेकिन अंदर से उभरे हुए। अब ये देखकर जितने भी माता पिता थे वो घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये किसी मेडिकल कंडीशन जैसा नहीं लगता। गांव में सभी ज्यादा डर गए। लोग शंकर काका के पास गए। मैंने तो पहले ही कहा था, वो खेल शापित है। 500 साल पहले यहाँ एक चुड़ैल रहती थी, उसका नाम था रूप कुंवरी, जो बच्चों को पकड़ती थी, उन्हें अपना बना लेती थी, फिर उनकी बलि देती थी। गांव वालों ने उसे पकड़ा और जिंदा जला दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, मेरा खेल हमेशा रहेगा, जो भी इसे खेलेगा वो मेरा हो जाएगा। उसकी राख को उस चबूतरे में दबाया गया था और अब तुमने उसे खोद दिया है। लोगों ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बच्चों को देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये बच्चे अब आधे इस दुनिया के हैं, आधे उस दुनिया के। चुड़ैल धीरे धीरे इन्हें अपने काबू में कर रही है, हर खेल के साथ। हर बार जब ये उस चबूतरे पर जाते हैं, इनका थोड़ा हिस्सा उसका हो जाता है। सुमन ने रोते हुए पूछा, बाबा इन्हें कैसे बचाया जा सकता है? देखो, अगर पूर्णिमा से पहले वो चबूतरा तोड़ दिया जाए, अगर वो खेल फिर कभी न खेला जाए, तो शायद ये बच्चे वापस सामान्य हो जाएं। लेकिन अगर पूर्णिमा आ गई तो बहुत देर हो जाएगी। पूर्णिमा सिर्फ 3 दिन दूर थी। अगली सुबह गांव के सभी मर्द उस चबूतरे को तोड़ने पहुंचे, हथौड़े, फावड़े, गेंती लेकर। लेकिन जैसे ही किसी ने चबूतरे पर पहला वार किया, सभी एकदम अफेक्टेड बच्चे एक साथ चीखने लगे। कहीं भी हो, घर में, स्कूल में, गांव में, सब एक साथ चीखे और फिर सब भागने लगे उस चबूतरे की तरफ, जैसे किसी ने खींच लिया हो उन्हें। माता पिता उन्हें रोकने की कोशिश करते, लेकिन बच्चों में अजीब सी ताकत आ गई। 9 साल की पूजा ने अपनी मां को धक्का दिया तो वो जमीन पर गिर गई। 5 बच्चे चबूतरे पर पहुंचे और उसकी रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। उनकी आंखें पीली चमक रही थी, उनके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और वो अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनके माता पिता चिल्लाए, बच्चों हटो वहां से, सामने से हट जाओ। लेकिन बच्चों ने हमला कर दिया अपने ही माता पिता पर, नाखूनों से, दांतों से। लोगों को पीछे हटना ही पड़ा, वो अपने बच्चों को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। इसी तरह रात हो गई। बच्चे वहीं बैठे रहे चबूतरे पर, घेरे में खेल खेलते रहे, घंटों रात भर खेलते रहे। माता पिता दूर से देखते रहे, रोते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन तांत्रिक ने कहा, अब एक ही रास्ता है, पूर्णिमा की रात इन बच्चों को घर में बंद रखना होगा। किसी भी हाल में इन्हें उस चबूतरे तक नहीं पहुंचने देना। अगर पूर्णिमा की रात ये वहां पहुंच गए तो चुड़ैल इन्हें पूरी तरह अपने काबू में कर लेगी, फिर ये हमेशा के लिए बदल जाएंगे। अब पूर्णिमा का दिन आ गया। माता पिता तैयार थे। उन्होंने अपने बच्चों को घरों में बंद कर दिया। दरवाजे, खिड़कियां मजबूत रस्सियों से बांध दी, बाहर से ताले लगा दिए। बच्चे रोने लगे, चीखने लगे, खोलो, हमें बाहर जाने दो, मुझे खेलना है, खेल खत्म करना है। सुमन रवि के कमरे के बाहर बैठी थी। अंदर से रवि की चीखें आ रही थी। वो दरवाजा पीट रहा था इतनी जोर से कि दरवाजा हिल रहा था। माँ खोलो, मुझे जाना है, खेल खत्म करना है। रवि की आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी, एकदम भारी हो गई थी उसकी आवाज। रात के 11 बज गए।
पूर्णिमा का चांद पूरी तरह निकल आया, आसमान में रोशनी फैल गई और तभी सभी बच्चों में अचानक शांति आ गई। चीखना बंद हो गया, रोना बंद हो गया। माता पिता को अजीब लगा, क्या बच्चे थक गए या फिर? तभी पूजा के पिता ने खिड़की से झांक कर देखा, उसकी सांस रुक गई। पूजा खिड़की के पास खड़ी थी, उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो दीवार पर कुछ लिख रही थी अपने खून से। उसने अपनी उंगलियों के नाखून से दीवारों को खरोचा था, खून निकल रहा था और उस खून से वो चित्र बना रही थी, वही चित्र जो चबूतरे पर थे, सांप, चील, बिच्छू। बाकी घरों में भी यही हो रहा था, सभी बच्चे वही चित्र बना रहे थे। रात के 12 बजे पूर्णिमा अपने पीक पर था। अचानक सभी घरों के दरवाजे अपने आप खुल गए, ताले टूट गए, रस्सियां फट गई। बच्चे बाहर निकले, पांचों धीमी चाल से एक साथ, जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। माता पिता उन्हें रोकने दौड़े, लेकिन जैसे ही किसी ने बच्चे को छुआ, उन्हें झटका लगा जैसे बिजली का करंट। बच्चे चबूतरे की तरफ बढ़ते रहे, धीरे धीरे एक लाइन में। गांव के सभी लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। बच्चे चबूतरे पर पहुंचे, घेरे में बैठ गए और खेल शुरू कर दिया। तभी चबूतरे के बीच से धुआं निकलने लगा, काला घना धुआं, और उस धुएं में एक आकृति बनने लगी, एक औरत की। लंबे बाल, फटे कपड़े, जली हुई त्वचा, रूप कुंवारी। वो हंसी, उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि लोगों के कान फटने लगे। आखिरकार 500 साल बाद मेरे नए बच्चे आ गए। और फिर उसके बाद जो हुआ वो पूरा गांव आज भी भूलना चाहता है। तांत्रिक ने आखिरी कोशिश की, उसने मंत्र पढ़े, चबूतरे पर पवित्र जल फेंका, लेकिन रूप कुंवरी बहुत ताकतवर थी। चबूतरे से आग की लपटें निकली, तांत्रिक जल गया। उसकी चीखें आज भी कुछ लोगों को सुनाई देती है। गांव के पुरुषों ने हिम्मत करके हमला किया, फावड़े से, लाठी से, लेकिन बच्चों ने उन्हें रोक दिया। अपने ही माता पिता को, अपने ही काका को, अपने ही चाचा को। लड़ाइयां घंटों तक चली और फिर भोर होने लगी। पूर्णिमा की रात खत्म हो रही थी, चांद डूबने लगा। रूप कुंवरी चीखी, नहीं, अभी नहीं, मुझे और समय चाहिए। वो धुएं में बदली और वापस चबूतरे में समा गई। बच्चे गिर गए, बेहोश हो गए। लोग दौड़े, अपने बच्चों को उठाया और घर ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, बच्चे जिंदा थे लेकिन कोमा में थे। 3 दिन बाद वो होश में आए, सभी 5 बच्चे, लेकिन वो बदल गए थे पूरी तरह से। रवि अब मुश्किल से बोलता है, बस खाता है, सोता है और उस चबूतरे की तरफ घूरता रहता है। पूजा के बाल सफेद हो गए 9 साल की उम्र में। वो कभी कभी अजीब भाषा में बात करती है, कोई समझ नहीं पाता। अर्जुन की त्वचा पर वो निशान अब परमानेंट है, सांप के पैटर्न पूरे शरीर पर। माधुरी और विकास थोड़े बेहतर हैं, लेकिन वो भी पहले जैसे नहीं रहे। हमेशा डरे हुए रहते हैं, रात को नहीं सोते, रोशनी में रहना चाहते हैं। गांव वालों ने चबूतरे को सीमेंट से भर दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, फिर एक मंदिर बना दिया। लेकिन आज भी पूर्णिमा की रात उस जगह से अजीब आवाजें आती हैं, बच्चों के हंसने की आवाज, खेलने की आवाज। और कभी कभी गांव के बच्चे सपने में वो खेल देखते हैं, वो चबूतरा देखते हैं और एक औरत की आवाज सुनते हैं, आओ आओ खेलो मेरे साथ। सुमन आज भी रवि को देखती है, उसका बेटा जो अब सिर्फ खाली आंखों से दुनिया को देखता है। वो सोचती है, क्या उसका असली बेटा वापस आएगा कभी, या वो हमेशा के लिए चला गया। शंकर काका 6 महीने बाद मर गए। मरते समय उन्होंने कहा था कि खेल खत्म नहीं हुआ, अभी एक और राउंड बाकी है। आज 2026 है, 38 साल बीत गए। रवि अब 50 साल का है। वो अब भी उसी घर में रहता, अकेला, कभी शादी नहीं की, कभी गांव नहीं छोड़ा। और हर पूर्णिमा की रात वो उस मंदिर के पास जाता है और घंटों बैठा रहता है इंतजार में, किसी चीज का इंतजार करते हुए। और मैं आपको बता दूं, ये कहानी पूर्ण रूप से
सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा बदला हुआ है। तो अगर जो लोग समझदार हैं या जिन लोगों ने इस किस्से को पहले कभी भी कहीं भी सुना होगा, तो वो समझ जाएंगे कि ये किस्सा असली है। उत्तराखंड के गहरे पहाड़ों में एक ऐसी रात आई जब 3 युवकों ने दूर से चमकती रोशनी को देखकर सोचा कि कोई भटका हुआ यात्री मदद मांग रहा है। लेकिन जब वे उस रोशनी के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो इंसान नहीं था, और जो सांस उन्होंने ली वो उनकी आखिरी सांस थी। ये सन 1987 की बात है। उत्तराखंड के दूर दराज गांव नागपुर में, जहां बर्फीली चोटियां आसमान को छूती थी और घने देवदार के जंगल मीलों तक फैले थे, वहां 3 दोस्त रहते थे। विक्रम, जो गांव के सरपंच का बेटा था, मनोज, जो शहर से पढ़कर लौटा था और गांव की पुरानी मान्यताओं पर हंसता था, और सुरेश, जो सीधा साधा था और बुजुर्गों की हर बात मानता था। तो ये नवंबर का महीना था। पहाड़ों पर पहली बर्फबारी हो चुकी थी। रातें इतनी ठंडी थी कि लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। गांव के बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि अमावस्या की रात है, और जब पहाड़ों पर अंधेरा छाता है तो विष कन्या निकलती है। विक्रम के दादाजी ने उन तीनों को चूल्हे के पास बैठाया। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने कहा, आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। जब अंधेरा सबसे घना हो और तुम्हें दूर पहाड़ों पर कोई रोशनी दिखे तो कभी उसकी तरफ मत जाना। मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे दादाजी, ये 1987 है, अब कौन इस पुरानी कहानियों को मानता है। लेकिन दादाजी की आवाज गंभीर हो गई। 60 साल पहले की बात है। मेरे चाचा और उनके 2 साथी रात को जंगल से लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि दूर पहाड़ की चोटी पर एक मध्यम नीली रोशनी टिमटिमा रही है। उन्होंने सोचा कि कोई यात्री भटक गया है। जब वे पास पहुंचे तो उन्हें एक औरत दिखी, इतनी खूबसूरत कि उसे देखकर वे सम्मोहित हो गए। सुरेश ने घबराते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? वो औरत पास आई। उसके बाल जमीन तक लंबे थे और उसकी त्वचा चांदनी जैसी चमक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सांस छोड़ी, मेरे चाचा के दोनों साथी वहीं गिर गए। उनके मुंह से खून निकलने लगा। मेरे चाचा भागे, लेकिन वो विष उनके फेफड़ों में घुस चुका था। वो बेचारे 3 दिन तक तड़पे और फिर आखिर में मर गए। रात के करीब 11 बज रहे थे। तीनों दोस्त विक्रम के घर में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। मनोज अभी भी बुजुर्गों की बातों का मजाक उड़ा रहा था। तभी सुरेश ने खिड़की से बाहर देखा। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। देखो, वहां पहाड़ की चोटी पर। तीनों ने तुरंत देखा। घने अंधेरे में करीब 2 किलोमीटर दूर एक नीली रोशनी लहरा रही थी, कभी तेज होती कभी धीमी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन हिला रहा हो। विक्रम ने कहा, शायद कोई शिकारी भटक गया है, हमें जाकर देखना चाहिए। सुरेश ने विरोध किया, नहीं भाई, दादाजी ने मना किया है। लेकिन मनोज ने उसे चिढ़ाया, अरे यार डरपोक, तू यहीं बैठ, समझा ना, हम दोनों जाते हैं, देखते हैं कौन है विषकन्या। फिर आधी रात को तीनों गांव से बाहर निकल लिए। सुरेश डर के मारे रो रहा था, लेकिन अकेला छूटने के डर से वो भी साथ चल पड़ा। बर्फीली हवा चेहरे पर चाकू की तरह चुभ रही थी। जंगल में देवदार के पेड़ एकदम राक्षसों की तरह खड़े थे। उनकी परछाइयां चांदनी में अजीब आकार बना रही थी। जैसे जैसे वो उस रोशनी के पास जा रहे थे, वैसे वैसे हवा का तापमान गिरता जा रहा था। अब इतनी ठंड थी कि उनके सांस भाप बनकर निकल रहे थे। और अजीब बात यह थी कि जंगल में कोई आवाज नहीं थी, न कोई पंछी, न कोई जानवर, न हवा की सरसराहट, सिर्फ सन्नाटा।
रोशनी अब केवल 200 मीटर दूर थी। वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के सामने एक विशाल गाय देवदार का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे वो रोशनी थी। जैसे ही तीनों पास पहुंचे, रोशनी अचानक बुझ गई। घना अंधेरा छा गया। विक्रम ने कांपती हुई आवाज में पुकारा, कोई है? कोई है? तभी पेड़ के पीछे से एक आकृति निकली। वो एक औरत थी, लेकिन ऐसी औरत जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर घिसट रहे थे। उसकी त्वचा चांदी जैसी चमक रही थी, लेकिन उस पर नीली नसें साफ दिख रही थी। और उसकी आंखें इंसान की नहीं थी, वे पूरी तरह काली थी, एकदम जैसे गहरे कुएं की तरह। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसके पैरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर चल नहीं बल्कि तैर रही हो। उसके होंठ पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मनोज का सारा घमंड उतर चुका था। उसके पैर कांप रहे थे। सुरेश की हालत तो और भी खराब थी। वो जमीन पर गिर गया था। विस्कन्या ने अपना मुंह खोला। उसके दांत नॉर्मल नहीं थे, वे नुकीले थे, जैसे किसी सांप के हो। और जब उसने सांस ली तो हवा में एक तीखी जहरीली गंध फैल गई। विक्रम ने चीखते हुए कहा, भागो भाई, भागो यहां से। तुरंत तीनों भागने लगे, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। रास्ते बदल गए थे, पेड़ पास आ गए थे, जैसे वे उन्हें घेर रहे हो। विस्कन्या उनके पीछे थी। वो भाग नहीं रही थी, बस धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन फिर भी उनके करीब आती जा रही थी। मनोज को लगा कि उसकी सांस फूल रही है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल थकान नहीं थी। उसके फेफड़ों में जलन हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी छाती को अंदर से नोच रहा हो। वो गिर पड़ा। सुरेश और विक्रम ने उसे उठाने की कोशिश भी की, लेकिन मनोज के मुंह से खून निकलने लगा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो बुदबुदाया, वो हवा जहर था। विस्कन्या अब सिर्फ 10 मीटर दूर थी। उसकी वो डरावनी मुस्कान अभी भी चेहरे पर थी। तभी दूर से एक आवाज आई, मंत्रों की आवाज, और गांव से पुजारी और कुछ बुजुर्ग लोग मशाले लेकर आ रहे थे। विक्रम के दादाजी सबसे आगे थे। उनके हाथ में एक त्रिशूल था। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़े। विस्कन्या की मुस्कान गायब हो गई। उसने एक कर्कश चीख मारी, इतनी तेज कि पहाड़ गूंज उठे, और फिर वो धुएं की तरह गायब हो गई। मनोज को गांव लाया गया। 3 दिन तक वैद्य और पुजारी इसका इलाज करते रहे। चौथे दिन वो होश में आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा, क्योंकि उसके बाल 1 हफ्ते में सफेद हो गए और वो बोलने भी कम लगा और हमेशा बिल्कुल डरा डरा सा रहने लगा। दादाजी ने बताया कि विस्कन्या वास्तव में एक औरत की आत्मा है। सैकड़ों साल पहले उसे जहर देकर मार दिया गया था, क्योंकि गांव वाले समझते थे कि वो एक डायन है, लेकिन वो निर्दोष थी। मरते समय उसने श्राप दिया कि वो हर अमावस्या की रात लौटेगी और जो भी उनके पास आएगा उसकी सांस में वही जहर होगा जो उसे दिया गया था। लेकिन इन सब के बाद विक्रम अब गांव के सबसे बड़े विश्वासी बन गए। वे हर अमावस्या की रात पुजारी के साथ उस पुराने मंदिर में पूजा करने जाते। और सुरेश, वो तो उस रात के बाद कभी रात में घर से बाहर निकला ही नहीं। आज भी उत्तराखंड के उन पहाड़ों में जब अमावस्या की रात होती है तो लोग दूर पहाड़ियों पर नीली रोशनी देखते हैं, लेकिन अब कोई उसके पास नहीं जाता, क्योंकि सब जानते हैं वो रोशनी मदद की नहीं बल्कि मौत की दावत है। अगली बार जब आप पहाड़ों पर जाएं और रात में दूर कोई अजीब रोशनी दिखे तो याद रखिएगा, कुछ चीजें जिज्ञासा के लायक नहीं होती, कुछ सवालों के जवाब मौत से मिलते हैं।